किससे मिलना है सर? रूबी, इतला देने के लिए शुक्रिया। सॉरी इतनी रात को फोन किया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आइए मिर्जा। रात भर पार्टीज और हर रोज अलग अलग जगह पर, सुनसान बिल्डिंग्स, खाली मैदानों में मिलना आजकल की टीनेजर्स में बहुत होता है। ये एक फैशन बन गया है। एनीवे, हमें एक कंप्लेंट आई थी कि बहुत शोर हो रहा है। 2-4 को तो पकड़ लिया, बाकी भाग निकले। ड्रग्स? यस, यही कुछ मैरिजुआना और ऐसे कुछ और ड्रग्स। क्या? एक बात तो जरूर है, वो काफी शर्मिंदा है। वो तो मैं भी हूं। यहाँ पर जब उसे लाए थे तो मैं यही थी। यहाँ उसे कोई नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। वैसे आपको क्या बता कर गई थी? यही कि एक सहेली के घर पर रात बिता रही। वही पुराने बहाने सदियों से चले आ रहे। क्या मॉम जानती हैं? ग्रेट। आई एम सॉरी सर, मैं तुम्हारी अम्मी से झूठ नहीं बोल सकता जिस तरह से तुम बोलती हो। एक पार्टी तो है, किसी का खून तो नहीं कर दिया। वाह, सिर्फ एक पार्टी। अपने कपड़े देखो जरा, 6 फुट का कद हो गया, अक्ल जरा भी नहीं है। और कौन था इस पार्टी में? अपने सारे फ्रेंड्स के नाम बता दो। क्या एक पुलिसमैन की बेटी होना काफी नहीं है? क्या वहां वो लड़का शॉन था? क्या शॉन था वहां? देखो जरा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि उस लड़के से दूर रहोगी तुम, समझी? तुम दूर रहोगी उससे। Why? ये तुम्हारी उम्र नहीं है एक सीरियस बॉयफ्रेंड के लिए। Are you joking? पाकिस्तान में होती तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। Come on, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप शॉन को क्यों पसंद मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहते। क्यों? सच कहिए ना डैड। क्या आपको तब भी एतराज होता अगर मेरे बॉयफ्रेंड का नाम सलमान होता? बस बहुत हो गया, समझी तुम? 4 वीक्स, 4 हफ्ते के लिए कुछ नहीं, ना फोन, ना टेलीविजन, ना कंप्यूटर, सिर्फ होमवर्क, और स्कूल से सीधे घर आओगी तुम। 4 weeks? That is not fair. Not fair? मैं तुम्हें बताऊं what's not fair? तुम जानती हो उसका मतलब क्या है मेरे लिए? फिर हेडलाइंस पढ़ना, पुलिस कमांडर की बेटी पकड़ी गई ड्रग्स रेड में। फिर तो 4 चांद लग जाएंगे मेरे करियर पे, है ना? हाँ, आप सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं ना डैड? हमारी बेटी मुझसे नफरत करती है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए इतने झमेले ना करती। तारिक, मैं सोच रहा था, ओह मुझे नहीं मालूम था। I'll come back. यस सर। माफ करना, वहां कोई नहीं था रिसेप्शन पे। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज डैनियल कह सकते हो मुझे। ओके डैनियल। मैं अभी वॉक के लिए निकल रहा था। क्यों, चलना चाहोगे मेरे साथ? नहीं, मैंने सूजन से प्रॉमिस किया कि नहीं पीऊंगा। मेरी बीवी को लगता है 1 साल पहले छोड़ दी मैंने, इसलिए पुलिस का यूनिफॉर्म निकालता हूँ घर पहुंचने से पहले ही, ताकि उन्हें सिगरेट की बू ही न लगे। क्या मैं तुम्हें आपकी तरह होशियार नहीं, चालाक। मुझे कभी कभी सफेद झूठ कड़वे सच से बेहतर लगता है। मीडिया इस हादसे को खूब उछाल रहा है। अगर वो शख्स भीड़ भरी ट्रेन में चढ़कर धमाका कर देता तो ये लोग क्या लिखते? पुलिस फेल्स टू प्रिवेंट अटैक। कुछ करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। वैसे आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट कब देगी? कौन जाने।
हफ्ते, महीने, सरकारी कार्रवाई की चक्की बहुत धीमी घूमती है। मतलब तूफान के थमने का इंतजार करना होगा। तारिक, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये मीडिया वाले हमें नंगा कर देंगे पब्लिक में। तो कमिश्नर और मैंने तय किया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम खुद करेंगे। एक ऐसा आदमी चाहिए जो बुलडॉग से जुड़ा ना हो, आईपीसीसी के साथ कांटेक्ट बनाए रखे, बातचीत कर सके, इंटरव्यू ले सके फैमिली का, मालूम करे कि क्या हमने कोई गलती की है, और अगर हमने की है तो जिसने की हो उसे सजा जरूर मिले। तो क्या मैं? एग्जैक्टली। मुझे यकीन है कि तुम्हारी तहकीकात भी किसी तरह के दबाव में नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तहकीकात का जिम्मा मुझे दिया जा रहा है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ? ऐसा ख्याल तो कभी आया भी नहीं मुझे। अगर मैं ये काम करने के लिए तैयार हो जाऊं तो मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा, एक असिस्टेंट जो मैं चुनूं। जो तुम चाहो। कोई और बात है? मैंने ऐसा सुना है कि डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर कोल रिटायर हो रहे हैं जल्द ही। बहुत खबर रखते हो। रखना पड़ता है एक सीनियर पुलिस अफसर, खासकर जब वो एक डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस बनने की तमन्ना रखता हो। जब मैं कांस्टेबल हुआ करता था तो इस पूरे पार्क में गोरे चेहरों के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आता था। ये देश बदल गया है, मेरे ख्याल से फॉर द बेटर। हमें यही दिखाना है। हमें ऐसे अफसर चाहिए जो एक मल्टी कल्चरल देश की बारीकियों को समझ सके। ऐसे अफसर जैसे तुम। इस इंक्वायरी को सही अंजाम दोगे तारिक, तो मुझे पूरा यकीन है कि दिस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सी इट्स फर्स्ट एशियन डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर। ओह हाय। पता नहीं उसे पहचान पाऊंगा कि नहीं। बहुत छोटा था जब उसे देखा था। वो लड़का हो सकता है, बैकपैक, वो जो बैकपैक लेकर आ रहा है। ज़हीर, मामू। देखा, मैंने कहा था यही है। Excuse me. मामू। मामू। वेलकम टू लंदन बेटा। थैंक यू। अपनी अम्मी की तरह लग रहे हो तुम। बहुत सुनेंगे तो खफा हो जाएंगे। तुम्हारी मामी। मामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपकी तस्वीरों से ज्यादा हसीन है आप। ओह, नॉटी फेला। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी। ये क्या मामू? अरे चालिया। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर आ रहे हो ज़हीर? नहीं, सऊदी अरेबिया गया था पिछले साल उम्रा करने के लिए। ओह, मैं भी जाना चाहती थी मक्का, जब मैं दुनिया भर की सैर करती थी। मैंने कितनी मर्तबा कहा है तुमसे कि वो तुम वहाँ नहीं आने। वो क्यों? क्यों? Because I'm not a Muslim. सी, सुननी चाहिए थी मेरी बात जब मैंने कहा था मुसलमान बन जाओ। Oh, shut up! Don't start that again. देखा भाई, never marry a गोरी। हाँ, यही होगा। मामू, थैंक यू once again रिकमेंडेशन लेटर भेजने के लिए। That's all right, बेटा। पता नहीं आपने कैसे किया, आप तो एकदम कमाल अरे है। वो तो मैं हूँ, शायद तुम्हारी मामी ऐसा ना सोचे। बस अब तुम दिल लगा के अपनी पढ़ाई करो, अपनी डिग्री लो, और बस उसी से मुझे खुशी मिलेगी। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। फुटबॉलर और मशहूर मॉडल कार्लोस वियरा बहुत जल्द अपनी अनुभूतियों को समेटकर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने जा रहे हैं। उनकी आत्मकथा माय लाइफ ऑन द बॉल लंदन में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। लोगों के चहेते ये मशहूर मिडफील्डर चैरिटी के लिए अपनी किताबों पर सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और ये दौरा शुरू होगा 24 जुलाई गैलेरिया शॉपिंग सेंटर से। Spencer on the outside, in towards Kuka, coming in here, and the ball is in the net, but the whistle... Despite the fact that Lesotho has belted one in, past Flores... Zara, वो आ